आज मैं स्टोरी आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपका दिमाग ज़रूर हिलने वाला है, क्योंकि आज की कहानी में डर किसी भूत का नहीं, बल्कि उस इंसान का है कि जिसके साथ बैठकर आप बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या वो सच में एक इंसान ही है? तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में, जहाँ पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बातें, और कुछ वो बातें जिनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर छुपा होता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 2012 में काव्या के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे और वो पढ़ाई के पीछे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। काव्या को अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी थी, जो कि वो घर में कर नहीं पा रही थी, क्योंकि कभी-कभार घर का छोटा-मोटा काम उसको लग जाता था। कभी मम्मी किसी काम के लिए भेज दे, तो कभी पापा बोल दे, या फिर घर में छोटी-मोटी जो है चहल-पहल रहती थी। तो काव्या ने डिसाइड करा कि उसके घर के पास ही एक लाइब्रेरी है, उसको उसको जॉइन कर लेना चाहिए, जो कि उसके घर से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। काव्या ऐसा ही करती है और वहाँ पर जाकर जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती है। अब जब 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले कुछ दिनों पहले जो है छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। तो काव्या क्या करती है, पूरा पूरा दिन अब वहीं पर ही पढ़ने लगती है, और काव्या वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर वो अकेली ही 12th के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही है। 10-15 बच्चे और हैं जो कि वहाँ पर पढ़ने आते हैं, और वो लेट तक पढ़ते हैं। काव्या मॉर्निंग में लाइब्रेरी में करीबन 10 से 11 बजे जाती है, और वहाँ पर जो है रात तक 7-8 बजे तक जो है पढ़ती है, और उसके बाद वापस से घर पर आ जाती है। काव्या को हफ्ता भर हो जाता है लाइब्रेरी जाते हुए। उस लाइब्रेरी में काव्या एक चीज़ नोटिस करती है कि उसको शायद कोई देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक जगह बैठे हुए थे, भले ही हम साइड में ना देख रहे हों, लेकिन अगर साइड में कोई चहल-पहल होती है, तो वो हमारी साइड नज़रों से जो है हमें दिख जाती है। तो काव्या को भी लगता है उसके उसको कोई देख रहा है। जब काव्या सामने नज़र उठाकर देखती है, तो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, जो कि काव्या की तरफ ही देख रही है। वो लड़की काव्या को देखकर एक अजीब सी स्माइल देती है। तो काव्या को भी बड़ा अजीब लगता है कि लाइक मैं इसको जानती नहीं और ये मुझे स्माइल क्यों दे रही है। काव्या इन चीजों को जो है इग्नोर करती है और वापस से जो है पढ़ाई में लग जाती है। 2 मिनट बाद काव्या को अपने पीछे एक ठंडक सी महसूस होती है, जैसे कोई बड़ा हवा का झोंका वहां से गया हो, और या फिर किसी ने फ्रिज खोल दिया हो, जैसे कि ठंडक एकदम से उसके पास आई है। काव्या जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, तो देखती है कि पीछे वही लड़की खड़ी हुई है, जो अभी उसको जो है सामने बैठकर जो है स्माइल दे रही थी। तो काव्या को बड़ा अजीब लगता है कि लाइक ये यहाँ पर क्यों आई है, किस वजह से। तो उतने में ही काव्या से वो लड़की पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ सकती हूँ। तो काव्या उसको मना करना चाहती थी, लेकिन वो उसको बोल देती ठीक है बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही काव्या का पेन जो है डेस्क के नीचे गिर जाता है। अब जब जैसे ही काव्या अपने पेन को उठाने के लिए डेस्क के नीचे झुकती है, वो देखती है कि जो लड़की खड़ी हुई है, उसके पैर उसके पैरों की तरफ उसकी नज़र जाती है, और थोड़ा-सा उसको सस्पिशियस और अजीब-सा लगता है, क्योंकि उस लड़की के पैर काफ़ी सफ़ेद से थे और काफ़ी लाइक फटे हुए से थे। काव्या के मन में आया कि क्या मैं उससे इसके बारे में पूछूं, लेकिन वो इस बात को सोचती है कि जाने दो, मेरे को क्या ही करना है, इसके पैर कैसे भी हो। उतने में वो लड़की खुद ही बोल पड़ती है कि अरे आज मैंने पानी से सिकाई करी है अपने पैरों की, इस वजह से लाइक ऐसे दिख रहे हैं ये। तो काव्या को बड़ा ही अजीब लगता है कि मैंने तो इससे कोई चीज़ पूछी नहीं है, तो ये मेरे को बता कैसे रही है और इसको पता कैसे चला कि मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। खैर वो इस चीज़ को जाने देती है। अगले दिन काव्या 11 बजे के आसपास जो है आ जाती है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, और वो देखती है कि वहाँ पर वो लड़की नहीं है। उसको लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं अपना आराम से अकेले बैठ कर पढ़ूंगी। लेकिन जैसे ही शाम होने लगते करीबन 6 से 7 बजते हैं, वो लड़की वापस से लाइब्रेरी में आ जाती है और काव्या के बगल में बैठ जाती है। तो काव्या के माइंड में एक डाउट आता है, उस लड़के से पूछती है कि तुम मॉर्निंग में क्यों नहीं आते, और इस टाइम पर क्यों आते हो, शाम को क्यों आते हो। तो वो लड़की काव्या से बोलती है कि मुझे मॉर्निंग में घर के कुछ काम वगैरह होते हैं और ट्यूशन्स वगैरह जाना होता है, तो इस वजह से मेरे को टाइम शाम को ही आकर मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। अब धीरे धीरे उस लड़की में और काव्या में जो है काफ़ी गहरी गहरी बातें होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो 2-2 3-3 घंटे बैठकर अपनी बातें एक दूसरे से शेयर ही कर रही होती है। सेम डे पर काव्या वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है। करीबन मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर करीबन 9 बज चुके होते हैं। लाइब्रेरी में काव्या बैठी होती है और वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है। अब जो लाइब्रेरी के वॉशरूम होते हैं, उसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 3 कैबिन होते हैं, जिसमें से सबसे लास्ट वाले में काव्या जाती है और वॉशरूम यूज़ करके बाहर आ जाती है। जब काव्या अपना हैंड वॉश कर रही होती है, तो उसको एकदम से पीछे वाले कैबिन से आवाज़ आती है, पीछे वाले कंपार्टमेंट से आवाज़ आती है। उसमें एक लड़की सिसकियाँ मार रही होती है और वो रो रही होती है, और वो बोल रही थी कि मैं अब फेल हो जाऊंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और मैं फेल हो जाऊंगी, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। इस तरीके से वो रो रही थी। तो काव्या उसको सहानुभूति देते हुए बोलती है कि बहन तू रो मत, और टेंशन क्यों ले रही है, अभी तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, और एक काम कर, तू मेरे साथ जो है बैठकर पढ़ना स्टार्ट कर दे,
जो भी तेरे डाउट्स वगैरह होंगे मैं सॉल्व कर दूंगी, और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी है, वो भी तेरे डाउट सॉल्व कर देगी, तेरे को अच्छा लगेगा हमारे साथ बैठकर पढ़ने में। तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। काव्या को थोड़ा सा अजीब लगता है, और फिर काव्या इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। वो सोचती है कि शायद ये अभी डिस्टर्ब है, तो इसलिए इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब काव्या उस कैबिन को, जो जो वॉशरूम होता है, उसको ठकठकाती है, उसके गेट को नॉक करती है। तो जब वो नॉक करती है तो काव्या देखती है कि वो गेट हल्का सा खुल गया, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो काव्या उस गेट को पूरा खोलती है, और जैसे ही काव्या उस गेट को खोलती है वॉशरूम के, वो वहाँ पर दंग रह जाती है, और एकदम से मानो वो फ्रीज हो जाती है। उसके माइंड में एक हलचल सी मच जाती है। वो देखती है कि वॉशरूम के अंदर तो कोई है ही नहीं। तो अभी काव्या किससे बात कर रही थी? काव्या वॉशरूम से बाहर निकलने की होती है, वॉशरूम के गेट पर ही देखती है कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है, और उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। आगे उसके चेहरे पर बाल है। काव्या बड़े ही तेज से चिल्लाकर जो है वॉशरूम से बाहर आती है, और एकदम से सारे उसी को देख रहे होते हैं। अब काव्या अपने आप को काम डाउन करती है, शांत करती है, और सोचती है कि शायद वो उसका वहम है, या फिर वो वॉशरूम में अकेली थी, इस वजह से उसको ऐसे इल्यूजन टाइप्स हुए हैं। वापस से आकर शांति से जो है टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब काव्या सबको देख रही होती है कि कैसे सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। काव्या को बड़ा अजीब लगता है, और वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन उतने में ही बगल वाली लड़की बोल देती है कि रुको, अभी टाइम है, आराम से बैठकर जो है चलेंगे, जो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करनी है हम वो सॉल्व करके चलेंगे। अब काव्या को और उस लड़की को पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, करीबन रात के 10:30 से पौने 11 बज जाते हैं। तो वो लड़की काव्या से बोलती है कि बहन अब हमें चलना चाहिए, और घर पे हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो काव्या भी टाइम देखती है, और वो देखती है कि हाँ यार, बात करते करते और पढ़ते पढ़ते जो है टाइम ही नहीं पता चला कि कितना टाइम हो गया। जब वो लाइब्रेरी से बात करते करते बाहर आते हैं, तो काव्या बाहर आकर उस लड़की को सी ऑफ करती है कि चलो ठीक है, चलते हैं और कल मिलते हैं। तो काव्या उस लड़की को बाय करके आगे चल रही होती है। एकदम से काव्या के माइंड में एक सवाल आता है कि यार, इतने दिन हो गए मुझे इस लड़की से बात करते हुए, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, और रोज नाम पूछने की सोचती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, तो अभी पूछ लेती हूँ। काव्या जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, तो वो वहां पर लड़की होती ही नहीं। अब काव्या यहाँ वहाँ देखती है, चारों ओर देखते हो, पूरा ये एरिया जो है खुला होता है, और वो लाइब्रेरी से करीबन करीबन 150 मीटर जो है दूर आ चुके होते हैं। अब काव्या यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे पॉसिबल है कि अभी मुझे इसको सी ऑफ करे हुए 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं हुए, और ये एकदम से कहाँ पर गायब हो गई। तो काव्या घर पर आ जाती है। अब नेक्स्ट डे जब काव्या लाइब्रेरी में आती है, वो अपनी उसी फ्रेंड का जो है इंतजार कर रही होती है, और सोचती है कि आज वो आएगी तो आज मैं उसका जो है नाम पूछूंगी। वही शाम के करीबन 6 बज जाते हैं, वो लड़की आती है लाइब्रेरी में, और काव्या से हाय हेलो करती है, और वापस अपना पढ़ने लग जाती है। अब होता क्या है कि एग्जाम जो है नज़दीक आ रहे होते हैं, तो काव्या डिसाइड करती है कि मैं लाइब्रेरी में थोड़ी देर ज़्यादा जो है पढ़ूंगी, ताकि मेरा जो सिलेबस वगैरह रह रहा है वो कवर हो सके। तो उस दिन काव्या को काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। धीरे धीरे करते करते लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो सारे चले जाते हैं। वो बस काव्या और काव्या के साथ जो लड़की बैठी हुई होती है, वो लड़की ही पढ़ रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद काव्या को उसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कुछ दिनों पहले उसको वॉशरूम में सुनाई दी थी। काव्या इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और एकदम से उसके रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस बार वो आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि उसके बगल में जो लड़की बैठी हुई है उसी से आ रही थी। काव्या जैसे ही बगल में देखती है, और उसके चेहरे पर उसके सारे बाल थे, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और वो लड़की रो रही थी। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? तो वापस से वो वही बोलती है कि मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे 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 कुछ नहीं आ रहा, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे पास होंगी, और मैं फेल हो जाऊंगी। तो उतने में काव्या उसको जैसे पहले समझा रही थी उस लड़की को, वैसे ही काव्या समझाती है उसको कि बहन तू चिंता क्यों कर रही है, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता, मैं तेरे डाउट वगैरह क्लियर करूंगी। उतने में ही पता नहीं कहाँ से एक हवा का झोंका आता है, और उस लड़की के चेहरे पर से उसके बाल हट जाते हैं, और जो चीज़ काव्या देखती है वो सीधा चीख कर लाइब्रेरी के बाहर आती है। काव्या उस टाइम पर देखती है कि उस लड़की का चेहरा, जैसे उसके पैर थे वैसे ही उसका चेहरा हो गया एकदम सफ़ेद, और उसके चेहरे से पपड़ी सी उधड़ रही है, और ना ही उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन है, और उसकी आंखें बिल्कुल ही काली है। ये चीज़ देखकर काव्या काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, और चीख कर लाइब्रेरी से बाहर आती है, और बाहर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब काव्या को होश आता तो वो अपने घर पर होती है। तो काव्या की मम्मी उसको बताती है कि आपके लाइब्रेरियन ने ही हमें कॉल करा था कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पर बेहोश हो गए हो, फिर कल रात को हम लेकर आए हैं, क्या हुआ था। तो वो बोलती है कि मम्मी को सारी चीज़ें बताती है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो उसकी मम्मी सोचती है और उसको समझाती है कि बेटा, लगता है कि तू एग्ज़ाम की ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही है, तो इससे अच्छा एक काम कर, तू लाइब्रेरी से 1-2 दिन का जो है ऑफ ले ले, या फिर गैप ले ले, ताकि अपने माइंड को भी शांत कर सके। तो काव्या भी ऐसा ही करती है, और वो 1-2 दिन का जो है गैप ले लेती है।
फिर जब तीसरे दिन से काव्या वापस से लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट करती है, तो वो देखती है कि आज वो लड़की नहीं आई है उसके पास पढ़ने के लिए, या इनफैक्ट वो लाइब्रेरी में नहीं आई है। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते-करते हफ्ता भर बीत जाता है। वो लड़की लाइब्रेरी में आती ही नहीं है। तो जो उसके वहाँ पर जो लाइब्रेरी मेट्स होते हैं, जो लाइब्रेरी में और बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है जो मेरे बगल में बैठकर जो है पढ़ती थी? तो सारे स्टूडेंट्स जो है थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब से हम यहाँ पर लाइब्रेरी हमने ज्वाइन करी है और आपने ज्वाइन करी है, हमने तो आपको सिर्फ अकेले ही पढ़ते हुए देखा है, आपके साथ तो कोई आता ही नहीं है। काव्या एकदम से यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, शायद मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। वो बताती है कि नहीं, मेरे साथ रोज एक लड़की बैठकर यहाँ पर पढ़ती थी और अभी करीबन हफ्ते भर से नहीं आ रही, कहीं उसके घर पे कुछ हो तो नहीं गया। तो जो वो वहाँ के स्टूडेंट्स होते बोलते कि हमारा बिलीव करो, आप अकेले ही यहाँ पर पढ़ते हो सकता है शायद आपको कोई वहम हुआ हो। अब ये चीज़ सुनकर जो है काव्या थोड़ा सा जो है घबराने लगती है और वो तुरंत जो है लाइब्रेरियन के पास जाती है। जैसे वो लाइब्रेरियन के पास जाती है, लाइब्रेरियन से बोलती है कि मुझे अपना जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो दिखाओ, मेरे साथ एक लड़की आती थी और वो आ नहीं रही है। जब वो लाइब्रेरियन उसको रजिस्टर दिखाता है काव्या को, तो काव्या देखती है कि यहाँ पर तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रेजेंट है और यहाँ पर पिछले हफ्ते किसी भी अननोन स्टूडेंट की तो एंट्री हुई नहीं है या नाम तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो काव्या यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाती है, सस्पिशियस हो जाती है और घबराते घबराते जो है लाइब्रेरियन से बोलती है क्या मुझे आप वीडियो क्लिप्स दिखा सकते हो जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। तो लाइब्रेरियन काव्या को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और जब काव्या वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो वहां पर एक पल को मानो कि काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने जितनी भी फुटेजेस देखी हैं उसमें कहीं पर भी उस लड़की का नामो निशान नहीं होता और वो वहां पर सिर्फ बैठकर हवा में बातें कर रही होती है। अब काव्या को लगता है कि शायद मैं पागल हो रही हूँ या फिर मैं इतने टाइम से अपने आप से ही बातें कर रही थी। ये सोचते सोचते वापस से काव्या घर पर आ जाती है। अब जब घर पे काव्या ये सारी चीज़ें सोच रही होती है तो उसको फिर से वही एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार वो कुछ बोल नहीं रही होती है, सिर्फ और सिर्फ रोने की और सिसकियों की आवाज़। जब काव्या खिड़की की तरफ देखती है और खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पे नीचे एक लड़की खड़ी हुई है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखती, वो पहचान नहीं पाती कि कौन है। पता नहीं काव्या को क्या होता है, वो नीचे जाती है और उस लड़की के पास जाती है और जैसे ही वो देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ में बैठकर पढ़ती थी, तो काव्या उससे जो है पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर थे और इतने टाइम से लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रहे और सब कुछ ठीक तो है। उतने में ही काव्या को एक पीछे से हाथ फील होता है। काव्या पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है तो वो उसकी मम्मी होती है। काव्या अपनी मम्मी से बोलती है कि देखो मम्मी, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी कि वो अभी आ नहीं रही है हफ्ते भर से और ऐसा ऐसा है। तो काव्या की मम्मी कुछ नहीं बोलती, उसको चुपचाप से घर में ले जाती है और बोलती है कि जाओ तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। लेकिन काव्या बोलती है कि लेकिन मम्मी, वो लड़की बोलती है कि मैं उसको वापस से घर पे भेज दूंगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि काव्या को जो लड़की दिख रही थी वो उसकी मम्मी को नहीं दिख रही थी और उसकी मम्मी वहीं पर ही समझ जाती है कि मेरी लड़की के ऊपर कोई ना कोई ऊपरी बाला का साया है या फिर कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है। अगले दिन काव्या की मम्मी काव्या को लेकर अपने पास ही के एक मंदिर में जाती है, वहाँ के एक पंडित से मिलती है। वो पंडित काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ज्ञान होता है इन सब चीज़ों का, नॉलेज वगैरह होती है। तो जब वो पंडित काव्या को देखते हैं और थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करते हैं, तो वो पंडित काव्या की मम्मी को बताते हैं कि कुछ लोगों का ऑरा जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जिन पर ऐसी एंटिटी बहुत जल्दी अटैक कर देती है या फिर ऐसी एंटिटी उन लोगों को जो है दिखने लगती है और काव्या का वही ऑरा वीक है जिसकी वजह से उसको वो लड़की दिख रही है। हाँ, अभी तक काव्या को इस लड़की ने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन मैं ये कुछ कह नहीं सकता कि ये आगे नुकसान पहुँचा भी सकती है और नहीं भी पहुँचा सकती है। तो मैं इसको एक धागा दे रहा हूँ जो कि इसको जो है बांध कर रखना है और एक बार जो है बालाजी ज़रूर होकर आ जाना। वहाँ पे बालाजी की चालीसा रखी जाती है, तो 40 दिन का एक आपको परहेज करना पड़ेगा, वो परहेज ज़रूर करना। और काव्या की मम्मी ऐसा ही करती हैं, वो 40 दिन का परहेज करती हैं, बालाजी जाकर 40 दिन का एक परहेज होता है वो करते हैं और उसके बाद से काव्या को वो लड़की दिखना बंद हो जाती है। लेकिन अभी भी काव्या ने बताया कि कभी कभार जो है उसको कहीं दूर खड़ी हुई वो लड़की दिख जाती है और ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई हमला कर रही है या फिर उसका बुरा चाहती है। हो सकता है कि वो लड़की की आत्मा है वो काव्या में अपना दोस्त देखती हो या फिर उसको दोस्त बनाना चाहती हो, लेकिन ऐसे एंटिटियों को दोस्त बनाना खतरे से खाली नहीं होता। तो ये थी हमारी लखनऊ की हॉन्टेड लाइब्रेरी की कहानी जो कि काव्या ने हमारे साथ शेयर करी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है या अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो लाएं तो आप तक सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन पहुँच सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।